वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अपने लास्ट वीडियो में हमने जो 4 ट्रांजेक्शन थे वो चारों ने पास कर लिए थे और अब हमको इसके आगे देखना है। ये हमने क्रिएट वाउचर करना सीख लिया था, अब हमको उसको देखना है। तो वाउचर को देखने के लिए हम चलते हैं टैली प्राइम पे और ये देखिए गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर के ठीक नीचे डे बुक का ऑप्शन आ रहा है। टैली ईआरपी 9 में ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर डे बुक मिलता था, लेकिन प्राइम में ये ऑप्शन बाहर मिलता है। हम एंटर करेंगे डे बुक के अंदर और यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल की एंट्री आ रही है। सर एंट्री टोटल 4 थी, यहाँ तो केवल 2 ही आ रही है। बेटा इसलिए आ रही है क्योंकि एंट्री केवल 2 अप्रैल की है, जबकि जो बाकी 2 एंट्री की थी सेल की वो 1 अप्रैल की थी। अगर आपको 1 अप्रैल एंट्री देखनी है तो आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करिए, यहाँ लिखिए 1-4 एंटर कर दीजिए। ये देखिए 1 अप्रैल की एंट्री आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट की एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। सर अगर दोनों डेट की एंट्री देखेंगे तब क्या करेंगे, तो हम कीबोर्ड से Alt प्लस F2 प्रेस करेंगे तो ये फ्रॉम और टू आ जाएगा। फ्रॉम मतलब कहां से, टू मतलब कहां तक। तो हमने कहा 1 अप्रैल से लेकर के और हमने कहा 2 अप्रैल तक दोनों डेट में जितनी भी एंट्री हुई है उनको दिखा दीजिए। एंटर किया, ये देखिए चारों ट्रांजेक्शन आपके ठीक सामने आ गया। चारों ट्रांजेक्शन आपके ठीक सामने आ गया। सर इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पहले ट्रांजेक्शन में कैश में डेबिट बैलेंस आ रहा है, बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब कुछ में डेबिट आ रहा है कुछ में क्रेडिट आ रहा है, जबकि एंट्री में डीआर और सीआर दोनों होता है। तो ऑल्ट प्लस F1 आप यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कर लेंगे तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन आ जाएगा। ये देखिए कैश डीआर हुआ है, सेल सीआर हुआ है, बैंक डीआर हुआ है और सेल सीआर हुआ है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं एक्सपेंड करना या कहते हैं डिटेल में करना, या इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना कि डीआर सीआर में कैसे एंट्री की गई है। तो इस तरीके डिस्प्ले से जो आपका सॉरी डे बुक है, इस डे बुक से आप सारे ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। यहीं से अगर चाहें तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए हमें बताया गया था कि यहाँ से क्या सारी दिख जाती है। इसी के साथ में अगर हमको यहाँ से मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चारों ट्रांजेक्शन दिख गए हैं और आपको केवल परचेज देखनी है तो आप F4 प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑल आइटम और देखिए नीचे बाउचर आ रहे हैं। आप यहाँ पे किसी एक बाउचर की एंट्री भी दे सकते हैं, जैसे कहा परचेज, ये देखिए तो परचेज की एंट्री आ गई। तो इस तरीके से किसी एक बाउचर की एंट्री भी आप यहाँ देख सकते हैं और बाद में अगर उसको मॉडिफाई करना हो तो यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमको ऑल आइटम देखना है तो ऑल आइटम पे क्लिक एंटर कर दीजिए। अब मान लीजिए 15 एंट्री है, हमको इसे करना है 20,000, तो एंटर करेंगे यहीं पे और एंटर करते हुए हम 15,000 से क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 20,000 और एंटर करते हुए हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। ये देखिए आपकी लास्ट एंट्री जो 15,000 की थी वो मॉडिफाई हो गई 20,000 रुपए की हो गई। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दोबारा फिर से कर लेते हैं 15,000। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डीआर का लेजर, सीआर का लेजर, अमाउंट, नरेशन, मतलब इस वाउचर एंट्री में कुछ भी चेंज कर सकते हो। इसका वाउचर, इसकी डेट, डीआर, सीआर का लेजर, अमाउंट, एनीथिंग ऑफ एल्स, मतलब कि आप वाउचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सर हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको ये चाहिए नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए, तो डिलीट कैसे होगा, एंटर करिए, इस तरीके से आ जाएगा, मॉडिफिकेशन पे खुल जाएगा। तो यहीं पे डिलीट करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस डी, जो कि हम कंपनी के लिए और लेजर के लिए ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं। ऑल्ट प्लस डी पूछेगा, आप एंटर कर दीजिए, देखिए हट गई, यहां से एंट्री चली गई। सर दोबारा करनी तो कैसे करेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे, वाउचर पे जाएंगे, फिर वापस क्या करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 2 तारीख, सीआर क्या करेंगे बैंक, 15,000 रुपए एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ क्या लेंगे, डीआर परचेज लेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो कुछ ऐसा ही था। ये देखिए लास्ट जो ट्रांजेक्शन था, सीआर किया बैंक को 15,000 रुपए और डीआर किया परचेज को 15,000 रुपए, तो वापस यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को दोबारा हम फीड कर लेंगे। ये देखिए अब बाहर निकलेंगे, स्कैप करके जाएंगे डे बुक पे, F2 प्रेस करेंगे। अगर आपको या तो टू और फ्रॉम की डेट डालिए या F2 प्रेस करके अगर डेट को खाली कर दें। डेट कैसे खाली होती है, आपने F2 प्रेस किया, यहाँ डेट मांग रहा है, या तो यहाँ स्केप दबा दीजिए एक बार या स्पेस, इसका मतलब ESC की जो होती है या तो उसको प्रेस कर दीजिए या यहाँ पे स्पेस का जो बटन होता है, लंबी लंबी जो बटन होती है उसको प्रेस कर दीजिए और एंटर कर देंगे। तो देखिए अगर आप टैली को कोई भी डेट नहीं देंगे, अगर आप टैली को कोई भी डेट नहीं देंगे तो टैली कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहे डेट मिली ही नहीं तो जितनी एंट्री है सब दिखा दो, तो सारी एंट्री क्या होगी आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा। इस तरीके से सारी डिटेल्स यहाँ पे आती है। इसी के साथ में एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिसे कहते हैं स्टैटिस रिपोर्ट।
जैसा कि जानते हैं कि अलग अलग वाउचर में फीडिंग का जो मेथड है वो इसलिए टैली में डेवलप किया गया ताकि किस वाउचर में कितनी एंट्री हो सकी, उसके जो किस वाउचर में कितनी एंट्री है इसकी काउंटिंग हमको मिल सके और अलग अलग उन ट्रांजेक्शन को देख सके। इसके लिए जो रिपोर्ट होती है उसे कहते हैं डिस्प्ले। उसका नाम जो होता है वो होता है स्टैटिक रिपोर्ट। कहाँ मिलती है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए और ये देखिए एक ऑप्शन आता है स्टैटिक्स का, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो इस तरीके से देखिए आपकी रिपोर्ट खुल जाएगी। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे टाइप्स ऑफ वाउचर आ रहा है आपका और यहाँ पे ढेर सारे वाउचर आ रहे हैं, वही 24 वाउचर आ रहे हैं जो कि मैंने को बताया था। ये देखिए टाइप्स ऑफ वाउचर और ढेर सारे वाउचर लिस्ट आ रही है, सब में लिखा है 00, लेकिन जिनमें ट्रांजेक्शन है जैसे कि ये देखिए आपकी बात करें परचेज की, ये देखिए परचेज में 2 ट्रांजेक्शन है, देखिए इसके ठीक आगे 2 लिख के आ रहा है। इसके आगे अगर बात करें सेल की तो सेल में देखिए 2 ट्रांजेक्शन है, तो टोटल मिला के इस तरह दिखेगा 2 और 2 और यहाँ देखिए टोटल 4 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे ग्रुप कितने हैं 28, कुल मिला के 5 लेजर है इसके अंदर, टोटल 24 वाउचर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप स्टैटिक रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से समझा कि कैसे एंट्रियों को मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं और कैसे इनकी रिपोर्ट देखते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।